नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कोडिंग स्किल्स में। इस वीडियो के अंदर हम HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि HTML के अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे जा सकते हैं हम उनको किस किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उनमें क्या और अदर इफेक्ट ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे सामने HTML के कुछ टैग दिखाई दे रहे हैं आपको। सबसे पहला जैसे टैग बी है जो कि क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है। दूसरा टैग EM दिखाई दे रहा है आपको, जिसको एम्फेसाइज्ड बोलते हैं, जो कि टेक्स्ट को एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज एक तरह से इटैलिक ही होता है। अगला टैग जो आपको दिखाई दे रहा है आई टैग इटैलिक होता है, जो भी किसी भी टेक्स्ट के पार्ट को इटैलिक कर देता है। स्मॉल टैग में क्या होता है, लेटर जो होते हैं, जो लिखे होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या होता है, लेटर जो भी लिखे हुए होते हैं, टेक्स्ट जो लिखा होता है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। और अगला टैग आता है हमारा सबस्क्रिप्ट, जो कि सबस्क्रिप्ट को डिफाइन करता है। जैसे हमें x1 x2 x3 ऐसे लिखना है तो हम सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। अगला है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ये टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट मोड में चेंज करता है। जैसे हमें x की पावर 2 लिखनी है, x की पावर 3 लिखनी है, या फिर हमें a की पावर 2 लिखनी है, a की पावर 3 लिखनी है, तो हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करके इस तरह से लिख सकते हैं। इंसर्ट टैग क्या करता है, जो टेक्स्ट इंसर्ट किया है उसको डिफाइन करता है। डिलीट टेक्स्ट क्या करता है, जो टेक्स्ट डिलीट किया हुआ है उसको डिफाइन करता है। उसके अंदर से स्ट्राइक थ्रो का एक तरह से कोई भी लेटर लिखा हुआ है उसके अंदर से एक लाइन लग जाती है। और लास्ट का क्या है, मार्क। मार्क क्या करता है, कोई भी लेटर दे रखा है या फिर पैराग्राफ है या फिर कोई फ्रेज है, उसको अगर हमने हाईलाइट करना है तो हम मार्क टैग का प्रयोग करेंगे। तो इन सभी टेक्स्ट को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो दोस्तों, मैं नोटपैड प्लस प्लस की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। कुछ टैग जो मैंने लिखने हैं वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। देखिए, HTML स्टार्ट किया, बंद कर दिया। हेड स्टार्ट कर दिया, बंद कर दिया। टाइटल स्टार्ट किया, बंद कर दिया, और टाइटल में मैंने नाम दे दिया HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। बॉडी टैग स्टार्ट किया। अब बॉडी के अंदर एक मैं सिंपल पैराग्राफ लिख लेता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का टेक्स्ट स्टार्ट करके इसके अंदर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अभी हम फर्स्ट टैग स्टार्ट करते हैं, बोल्ड। बोल्ड का अकेला बी आएगा और इसी के अंदर मैं जैसे लिख देता हूँ, दिस इज माय बोल्ड पैराग्राफ। अब इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल में गया, सेव, फॉर्मेटिंग के नाम से सेव कर लेता हूँ, formatting.html। ध्यान रहे आपको साथ में .html जरूर लगाना है, यह HTML एक्सटेंशन रहती है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पर सेव किया है। जैसे मैं दिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना हुआ है चैनल, उसके अंदर सेव कर रहा हूँ। सेव कर दिया। किसी भी ब्राउजर में जा सकते हैं हम, क्रोम या मोजिला में। क्रोम में चलते हैं हम। इसको बड़ा कर लिया मैंने, कंट्रोल O दबाया और हमने फॉर्मेटिंग के नाम से सेव किया था। ये रहा हमारा, ये फाइल है हमारी। देखो, ये नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, और ये दिस इज माय बोल्ड पैराग्राफ। पैराग्राफ की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना थोड़ी सी। सेव कर दिया, इधर आके मैंने रिफ्रेश कर दिया। ये तो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट था और ये मेरा बोल्ड पैराग्राफ है। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जितना मर्जी लिखेंगे आप बोल्ड आएगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और आगे इसको पेस्ट करता चलता हूँ। अब इसको सेव कर लेता हूँ।
ब्राउजर में आके मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, देखिए सारा बोल्ड का बोल्ड आए। और ऊपर नॉर्मल में देखिए ये सिंपल पैराग्राफ है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करता चलता हूँ। अब जो भी आएगा इसके अंदर नॉर्मल आएगा। फाइल में गया, सेव कर लिया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया, देखिए दोनों आपको साफ फर्क दिखाई दे रहा है। अगला जो हमारा टैग था वो था EM एम्फेसाइज्ड। इसको डिलीट कर लेता हूँ, नॉर्मल को लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको इफेक्ट दिखाई दे। EM स्टार्ट किया और EM बंद कर दिया, ये बंद हो चुका है हमारा। अब जो कुछ भी इसके अंदर लिखेंगे वो एक इटैलिक दिखाई देगा। मैं ऊपर वाले टेक्स्ट को ही कॉपी कर लेता हूँ, पूरे को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसके खत्म होने से पहले, और इसको सेव कर लेता हूँ। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया, देखिए आपको टेक्स्ट जो पूरा का पूरा है इटैलिक दिखाई दे रहा है। ये ऊपर वाला जो है हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है और नीचे वाला एम्फेसाइज टेक्स्ट है। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, एक सिंपल लाइन भी लिख सकते हैं। एक सिंपल लाइन लिख के दिखा देता हूँ मैं, जैसे ये डिलीट कर देता हूँ सारा और इसको Ctrl+S से सेव करता हूँ। ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए सिंपल एक लाइन भी लिख सकते हैं और एक पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। Ctrl+Z कर देता हूँ मैं, वापस से सेव कर लेता हूँ, दोबारा से ब्राउजर में गया और रिफ्रेश कर लिया। एक बार मैं सभी टैग लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैं हर एक टैग लिख चुका हूँ, देखिए स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, सब, सुपरस्क्रिप्ट, इंसर्ट, डिलीट और मार्क। ये यहाँ पर मैं प्लस का साइन है, अगर इस पर क्लिक करूँगा तो स्मॉल टैग खुल जाएगा। अभी मैंने इसको फिलहाल के लिए बंद कर रखा है। ये जो इटैलिक टैग है इस पर काम करना है हमें अभी। अब इटैलिक टैग का इफेक्ट देखने के लिए क्या करते हैं, आई टैग स्टार्ट होगा और आई टैग बंद हो जाएगा और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो सारा इटैलिक दिखाई देगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखिए सभी को सेलेक्ट किया, कॉपी किया और इटैलिक टैग जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके और फाइल में गया और सेव कर देता हूँ और ब्राउजर में आके रिफ्रेश कर दिया, देखिए इस साथ में ऐड हो गया है। मैं एम्फेसाइज को हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। मैंने पहले भी बोला था कि EM और इटैलिक टैग सेम ही होते हैं। EM को मैंने हटा दिया, सेव कर दिया Ctrl+S से और ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया, जो हमारा EM टैग था वो हट चुका है। उसके बाद देखिए इटैलिक टैग आपको सेम एम्फेसाइज की तरह दिखाई दे रहा है। अब सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी Ctrl+C से किया मैंने, ये हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। डिलीट कर दिया मैंने इसको, इस प्लस के साइन पे क्लिक किया, स्मॉल के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया Ctrl+V से, फाइल में गया, सेव कर लिया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया, देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट है और स्मॉल में आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि लेटर क्या है, स्मॉल दिखाई दे रहे हैं। अगला जो है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बोल्ड की तरह होता है एकदम से। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया, स्मॉल टैग को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ, ये वाला ओपन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग टैग, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करके इसको फाइल में जाके मैंने सेव कर दिया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया, देखिए जैसे बोल्ड टैग वर्क कर रहा था वैसे स्ट्रॉन्ग टैग वर्क कर रहा है। अब दोबारा से मैं नोटपैड पे गया, इस चीज को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी स्टार्ट होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। इसके पहले मैंने दिस इज लिख लिया, उसके बाद मैंने लिख लिया सबस्क्रिप्ट और इसको सेव कर लेते हैं। फाइल में गया, सेव, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश। अब आप देख रहे हैं
दिस इज एक नॉर्मल लाइन में दिखाई दे रहा है और जो सबस्क्रिप्ट है वो नीचे दिखाई दे रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने लिख दिया x और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2। फाइल को सेव कर लिया, ब्राउजर में गया मैं, रिफ्रेश करने के बाद x2 दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ये देखिए x2 हो गया। इसी तरह से आप काफी कुछ लिख सकते हैं। जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से और नीचे आके पेस्ट कर दिया। ये x की पावर 3 लिख सकते हैं, सॉरी x3 लिख सकते हैं। फाइल में गया, सेव कर दिया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया। देखिए x3। आप चाहें तो इनके बीच में कोमा भी लगा सकते हैं। यहाँ इसके बाद कोमा लगा दिया जहाँ पर हमारा टैग खत्म हो रहा था। इसको सेव कर लेंगे Ctrl+S दबा के, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया। देखिए x2 x3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आई होप ये टैग आपको समझ में आया होगा। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अभी आता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में आएगा x की पावर कैसे लिखते हैं, या फिर नॉर्मल एक टेक्स्ट में आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ही हमारा टैग स्टार्ट होता है, इससे पहले मैं लिख लेता हूँ दिस इज और इसके बाद लिख लेता हूँ सुपरस्क्रिप्ट। अब फाइल में जाके सेव कर लेता हूँ, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया। देखिए दिस इज सुपरस्क्रिप्ट। जो दिस इज है वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, सुपरस्क्रिप्ट है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। x की पावर 2 लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं हम, सेम प्रोसीजर रहेगा। इसको डिलीट कर लेता हूँ, सुपरस्क्रिप्ट को भी डिलीट कर लेता हूँ। जो पावर के रूप में लिखना होता है उसको टैग के अंदर लिखते हैं और जिसको नॉर्मल लिखना होता है उसको टेक्स्ट के बाहर लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा x और सुपरस्क्रिप्ट टैग है उसके अंदर मैंने लिख दिया 3। फाइल में गया, सेव कर लिया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया। अब ब्राउजर में आपको x की पावर 3 दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप किसी की भी पावर लिख सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा। इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C से एंटर दबाया, पेस्ट कर लिया। अब x की बजाय आप a भी लिख सकते हो और ये पावर कुछ भी हो सकती है। फाइल में गया, सेव कर लिया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं a की पावर 45 हो चुकी है। दोनों के बीच में कोमा भी लगा सकते हैं जहां पर ये फर्स्ट टैग खत्म होता है। फाइल में गया, सेव कर लिया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर। देखिए x की पावर 3 और a की पावर 45 आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से आप जिसकी भी पावर लिखना चाहें या जिसको भी सुपरस्क्रिप्ट में रखना चाहें आप इस तरह से कर सकते हैं। जिसको पावर में रखना है, जिस पे इफेक्ट डालना है वो टैग के अंदर आएगा, बाकी टैग से बाहर आएगा नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखेंगे। इन सभी को डिलीट कर लेता हूँ। अभी नेक्स्ट जो टैग है हमारा इंसर्ट है। देखिए अगला टैग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला मैं इंसर्ट और डिलीट दोनों टैग को लेके चलता हूँ। देखिए इससे पहले लिख दिया मैंने, जैसे इंसर्ट टैग से दिस इज और इंसर्ट टैग के अंदर मैंने लिख दिया ब्लू। एक बार इफेक्ट देख लीजिए आपको क्या दिखाई देगा। फाइल में गया, सेव कर दिया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया। देखिए दिस इज ब्लू। और डिलीट टैग का मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, जैसे इंसर्ट टैग के बाद नॉट और डिलीट जो टैग है इसके अंदर लिख दिया मैंने रेड। एक बार इफेक्ट देख लीजिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फाइल में गया, सेव कर दिया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया। देखिए इंसर्ट टैग ब्लू से स्टार्ट किया था, ब्लू से पहले, तो ब्लू के नीचे अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। और जो डिलीट टैग था वो रेड से पहले स्टार्ट किया था। ये देखिए कैसे दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि जो इंसर्ट टैग है वो अंडरलाइन करता है और ये मेंशन कर रहा है कि चीज हमने यहाँ पर इंसर्ट की है, ये हमारी चीज
और जो डिलीट टैग है वो मेंशन कर रहा है कि ये चीज़ हमारे पास, ये हमने हटा दी है। स्ट्राइक थ्रो हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इनको आप चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं। इस तरह से आप इनको एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। जिस भी लाइन में आपने इंसर्ट लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। एक अच्छा फॉर्मेट में बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अब डिलीट यहाँ से स्टार्ट होगा और ये रेड। आप चाहें तो दोनों एक ही लाइन में लगा सकते हैं, और दोनों नहीं, आप जिस भी टैग को लगाना चाहें एक लाइन के अंदर वैसे लगा सकते हैं। मैं सभी को लगा के दिखा दूंगा। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मार्क को ओपन कर लेता हूँ, टैग को देखिए यहाँ से, और इसके अंदर से ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी कर लिया और मार्क के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फाइल में गया, सेव कर लिया। ये ब्राउजर में आके मैं इसको रिफ्रेश कर दिया। देखिए, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये पूरी तरह से हाईलाइट हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पहला था हमारा बोल्ड टैग, यहाँ से स्टार्ट किया और इसके बाद बंद कर दिया। ये सभी टैग मैं आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर लगा के दिखा रहा हूँ। फाइल में गया, सेव किया। पहले तो मैंने सभी को अलग अलग दिखाया था आपको, अब मैं सभी को एक ही पैराग्राफ में लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए, बोल्ड हो चुका है। अगला जो टैग था हमारा EM था। EM को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, सेव कर लिया। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इटैलिक हो चुका है। इटैलिक अगर आप दोबारा से यूज करोगे फिर से इटैलिक दिखाई देगा, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इटैलिक टैग स्टार्ट करता हूँ। इटैलिक और एम्फसाइज्ड दोनों, इटैलिक और एम्फसाइज्ड दोनों सेम होते हैं। कंट्रोल S से सेव कर लिया, ब्राउजर में गया, मैं रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इटैलिक टैग लगाया था और यहाँ पर एम्फसाइज लगा दिया। दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। अभी मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूँ और यहाँ तक स्ट्रॉन्ग टैग बंद कर देता हूँ। फाइल को सेव करके आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। इसी तरह से आप सभी जो टैग हैं उनको एक ही पैराग्राफ में लगा सकते हैं। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जितने भी थे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।